टांगों में दर्द, बेचैनी, उसके अलावा ऐसा महसूस होता है कि टांगों में कीड़ियाँ चल रही हैं और रात को जब हम सोने लगते हैं तो अक्सर टांगों की बेचैनी की वजह से हमें नींद नहीं आती। और जब तक हम टांगे हिलाते रहते हैं, रात को कई लोगों की आदत होती है जब तक ऐसे टांगे हिलाते रहते हैं तब तक फिर भी उन्हें सुकून रहता है, लेकिन जैसे हिलाना बंद हुई वैसे बेचैनी। इस चीज़ को हम कहते हैं जी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से जिसको पेशेंट को जिसको मसला है वो तो लगातार आवाज़ार रहता ही रहता है, उसको तो नींद नहीं आती, लेकिन उसकी इस कंडीशन की वजह से जो उसके साथ साथ लेटा है वो भी आवाज़ार रहेगा, क्योंकि लगातार उसके टांगों में बेचैनी रहेगी और वो उसे लगेगा कि मेरे टांगों में कीड़ियाँ चल रही हैं, वो अपने पाँव को हिलाता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिसको आप इजीली आराम से कर सकते हैं, घर में आप लेट के आराम से कर सकते हैं। और पूरे दिन में अगर आप 10 मिनट इस एक्टिविटी को दें तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह ये जो आपको रेस्ट लेग सिंड्रोम है, RLS भी जिसको कहते हैं, ये किस तरह ठीक होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वर्जिशें ऐसी हैं कि आपने सोते हुए ही करना है, लेट के ही आपने करना है। तरीकाकार ये है कि जब आपने सोना है, सोने से पहले आपने अपने पाँव को, पंजों को अगर आप फोकस करें, आपने अपनी तरफ इस तरह खींचना है, ठीक है। 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर आगे को धक्का दे देना है पूरा। 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर पीछे को खींच लेना है। हर इस एक्टिविटी को 3-3 सेकंड तक रोक के रखना है और आपने इस वर्जिश को 15 से 20 दफा करना है। ये हो गई है हमारी जी पहली वर्जिश। इससे हो ये रहा है कि नीचे टांगों में हमारे खून की गर्दिश बढ़ती है, ज़्यादा होगी और हमारी तबीयत में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। दूसरे नंबर पे हमें किसी किस्म का दुपट्टा या बेल्ट चाहिए। ये मेरे पास बेल्ट अवेलेबल है, आप दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तौलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सीधा लेट के इसको अपने पाँव में फंसा के आपने अपने टांग को ऐसे सीधा उठाना है, हाथ में पकड़ लेना ताकि इस हाथ की आप हेल्प ले सकें। अब इसमें मेन चीज देखने वाली ये है कि अगर तो आपको कमर में भी दर्द रहती है, कोई डिस्क का मसला है, कोई शाटिका का मसला है, तो जो ऑपोजिट टांग है वो आप फोल्ड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई मसला नहीं है तो ये वाली टांग सीधी रहेगी। इस वर्जिश में होकर रहा है कि मेरे इस जगह पे खिंचाव आ रहा है। सेम वही फॉर्मूला है, आपने 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर नीचे कर देना है, फिर 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर नीचे कर लेना है। इसमें मेरे शदीद इस जगह पे खिंचाव महसूस हो रहा है मुझे इन पट्टों में। ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। तीसरे नंबर पे आपने अपने घुटने को ऐसे खींच के सीने के साथ लगाने की कोशिश करनी है। 3 सेकंड तक रोक के रखना है, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। फिर दोबारा से 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर दोबारा नीचे आ जाएंगे। इससे इन मसल में खिंचाव आएगा। और इस वर्जिश को भी आपने दोनों टांगों में करना है। अगर आपका पेट बड़ा है, ये सीधा नहीं आता, तो आप साइड से इसको साइड से खींच लेंगे। अच्छा, 3-3 सेकंड तक रोक के रखेंगे। 15 से 20 दफा राइट लेग पे, 15 से 20 दफा लेफ्ट लेग पे। ये एक्टिविटी हो गई। लास्ट की जो एक्टिविटी है वो ये है कि आपने उल्टा लेट जाना है और अपने घुटने को इस तरह पकड़ना है। वो कह रहा है कि जो मेरे सामने वाला थाई का मसला है वो स्ट्रेच हो रहा है, अपने घुटने को इस पोजीशन में पकड़ लेना है। 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर दोबारा सीधा कर लेना है, फिर से ऐसे पकड़ लेना है, 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर दोबारा सीधा कर लेना है। अगर आपको घुटनों में आर्थराइटिस है, इस तरह का कोई इशू है कि आपका घुटना पूरा फोल्ड नहीं होता, तो फिर आपने सेम उसी तरह कोई दुपट्टा, कोई बेल्ट पकड़ के, बेल्ट अपने पाँव के साथ फंसा कर हाथ में कंट्रोल रखना है। जितना घुटना पास आता है उतना ले आना है। जरूरी नहीं कि 100% साथ जुड़ना चाहिए, जितना साथ जुड़ सकता है उतना ले आए। 3 सेकंड तक रोक के रखें, फिर थोड़ा सीधा कर लें, फिर 3 सेकंड तक रोक के रखें, फिर सीधा कर लें। और इस एक्सरसाइज को भी आपने 15-15 दफा दोनों टांगों पे करना है। ये करने से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ेगा, हमारे जो RLS की जो बेचैनी की पोजीशन है ये बेहतर हो जाएगी। वर्जिशों के अलावा ये जो कंडीशन होती है बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है कि आपकी खुराक में आयरन की कमी होती है। उसके लिए आपको किसी न किसी आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत है। तो आपने अपने फिजिशियन से, जनरल फिजिशियन से, आपके फैमिली फिजिशियन से रब्ता करके उनसे आयरन कोई सप्लीमेंट रिकमेंड करवा के वो इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी बॉडी में जो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से कंडीशन आ रही है वो भी बेहतर हो सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है
तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ऐसे लोग जिनको आरएलएस की कंडीशन है, अगर आपको ठीक है लेकिन ऐसे लोग जिनको ये मसला है, उन तक ये ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ताकि ये सदका जारिया रहे और लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। मेरा नाम है सलमान फ़िरोज़। अस्सलाम वालेकुम।